वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी एग्जाम हुए थे प्री के 21 शिफ्ट में सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 20 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। इन सभी के सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं पीवाई सॉल्यूशंस के नाम से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज में ऑलरेडी 13 वीडियोज आ चुकी है, सिक्वेंशली अब तक की सभी शिफ्ट को कवर करवा दिया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने आई बटन में लिंक डलवा दिया है कंप्लीट प्लेलिस्ट का, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो जब भी हमारी नई वीडियोस अपडेट हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन शिफ्ट के क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या क्या सवाल आए थे। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राधा अपने बैग को कितना मार्कअप कर दे जो उसका कॉस्ट प्राइस है 1680 रुपये, उस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए, और ये प्रॉफिट कब हो, जब वो डिस्काउंट 16% का दे दे। तो हमें मार्कअप फाइंड करना है, एमपी फाइंड करना है। तो आपको पता है जब एक ही लाइन में आपके पास सीपी की बात हो, एमपी की बात हो, प्रॉफिट की बात हो और डिस्काउंट की बात हो, तो सीपी बाई एमपी की रेशियो बन जाती है आपकी। सीपी बाई एमपी क्या होता है, सीपी दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आप सभी ने पढ़ा है। तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हमारा 16, तो 100 में से 16 जाएंगे तो 84%। रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25%, तो 125%। ठीक है। और अब आपके पास जो सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 1680 रुपये, तो 84 की जो वैल्यू है 1680 रुपये दी है, और 125% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखे ध्यान से कि 8 का ट्वाइस लिखा हुआ है 16 और 4 का ट्वाइस लिखा है 20 और साथ में एक जीरो है। इसका मतलब ये कंप्लीट कितना टाइम, 84 के 20 टाइम्स है। तो यहाँ भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 का 20 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आपका एमपी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन का है। तो बोर्ड मास में जब भी हम बोर्ड मास यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सबसे लास्ट में डील किया जाता है, ब्रैकेट को सबसे पहले, और फिर ऑफ और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की एक ही प्रायोरिटी होती है। तो जहाँ जहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है उसको सबसे बाद में डील करेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बचा हुआ पार्ट जो भी है इसको पहले सोल्व किया जाएगा। इस पार्ट को पहले सोल्व करेंगे, इस पार्ट को पहले सोल्व करेंगे, और बचे हुए इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में यह ऑफ है, तो ये कितना जाएगा 15/6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 9, ये 18 टू जा 36, 9 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 3, साथ में -4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 4 जा 36, और ये क्या 15 चौके 60, तो 6 से कैंसिल होएगा तो 10 बचेगा, और यहाँ से 4 टू जा 8 से 8 रिमूव हो गया, तो 10 प्लस 3/4 और -1, 10 में से -1 होगा तो कितना जाएगा 9, साथ में 3/4, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x/y प्लस y/x इज इक्वल टू 2, और x और y जो है वो 2 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो हमें बतानी है x माइनस वाई क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हो, आसान पड़ेगा, और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कि कुछ मानते हैं कि वैल्यू पुटिंग से ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि 1+1 ही आपका 2 होता है, 1+1 ही आपका 2 होता है। तो वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई को x प्लस वाई ये भी हमारा 1 के बराबर है, और y बाई एक्स ये भी हमारा 1 के बराबर। ये कंडीशन कब होगी, जब आपका x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x और y दोनों बराबर होंगे। तो अगर यहाँ x और y बराबर होंगे तो ये x और तो y को भी हम x रख सकते हैं, तो x कैंसिल आउट करके 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से भी करते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ देखो, अगर यहाँ एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स बाई ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2xy, तो यहाँ से डिनोमिनेटर में से माइन रिमूव कर देता हूँ, और ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये आपको आइडेंटिटी अलजेब्रा में सेकंड आइडेंटिटी सभी ने पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा। तो ये बेसिक से भी आसान पड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक शॉपकीपर ने 2 आइटम्स को सेल किया, 2 आइटम्स को बेचा। जो पहले का जो एसपी है वो सेकंड के सीपी के बराबर गिवन। आगे जो इससे पहले आइटम पे तो प्रॉफिट हुआ 20% का, और सेकंड आइटम पे लॉस हुआ 10% का। हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू दैट इज 1/10। तो यहाँ हमारा आइटम 1 है, यहाँ आइटम 2 है। इन दोनों का सीपी लिखते हैं और इन दोनों का एसपी लिखते हैं। पहले आर्टिकल वी से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 20%, 5 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का प्रॉफिट, तो 5 की चीज़ कितने में गई, 6 में गई। सेकंड पे उसे क्या हुआ, लॉस हुआ 10%, 10 रुपये पे 1 रुपये का लॉस, 10 की वैल्यू कितने में गई, 9 के गई। और यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो पहले का जो एसपी है दैट इज 6, वो किसके बराबर है, सीपी ऑफ सेकंड। सेकंड का सीपी क्या है हमारे पास 10, ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। 6 और 10 का एलसीएम दैट इज 30, तो दोनों को 30 बना लेते थे। ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और नीचे वाली को 3 से। यहाँ हमारा सीपी बाय एसपी कितना आ जाएगा, 5 5 25 और 6 5 30, और यहाँ पे 30 और 9 3 27, 30 और 27। अब टोटल सीपी और टोटल एसपी कितना होगा, टोटल सीपी तो हो गया आपके पास 55,
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसपी कितना हुआ 57। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 55 की वैल्यू 57 में चली गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, 55 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से कैंसिल आउट, 5 11 जा और 5 20 जा, दैट इज 40/11, दैट इज 37/11 परसेंटेज। आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्राइंगल्स के जो एंगल्स है वो एपी में है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल में जो डिफरेंस है वो कितने का, 50 डिग्री का। ये हमारे पास लार्जेस्ट एंगल है, ये कोई मिडल एंगल, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 50 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x+25, और ये कितना हो जाएगा, x-25। क्यों, ये एपी में यहाँ भी 25 का डिफरेंस सेम होता है और यहाँ भी 25 का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच में कितने का, 50 डिग्री का डिफरेंस। तो आपको पता है एक ट्राइंगल पे तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से 25 से 25 कैंसिल, तो 3x की वैल्यू 180 डिग्री, और x कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट एंगल दैट इज x+25 डिग्री, 60+25 दैट इज 85 डिग्री। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा से। इस क्वेश्चन का बेसिक पहले भी काफ़ी शिफ्ट्स में करवा चुका। ये क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a³ - b³, और इस पार्ट को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो दैट इज a - b, और अंदर क्या है, a² + b², साथ में ab। इनको कंपेयर करना है सर। आपको पता है यहाँ a की वैल्यू क्या आएगी, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, 2√7 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7, तो 4 7 28। साथ में b की वैल्यू क्या आएगी, जो y का कोफिशिएंट है, y², ठीक है, √2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में c क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 2√7 मल्टीप्लाई बाई √2। लेकिन यहाँ हमारे पास c क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का साइन, दैट इज माइनस का 2√14। और अब हमें क्या निकालना है, a + b दैट इज 28 + 2 -√14, और c की वैल्यू क्या है, -2√14। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 28 + 2 दैट इज 30, और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 14, और 28 + 30 दैट इज 58। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो ए और बी की जो मंथली इनकम की जो रेशियो है वो दैट इज 4:5। तो ये हमारे पास ये हमारे पास बी है, इन दोनों की जो इनकम की जो रेशियो है वो 4:5 है। और जो इनकी खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर जो है उसकी रेशियो कितनी गिवन है, 3:8 गिवन है। और हमें क्या बताना है, सेविंग की रेशियो बतानी है। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दैट इज सेविंग। आगे लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है कि जो ए की जो इनकम है ये 4 किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 8, तो 4:8 होना चाहिए। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी, 4 8 जा 8 और 5 2 जा 10, और यहाँ से 3:8। सेविंग निकालना है तो आपको पता है 8 रुपये में से अगर आप 3 रुपये खर्च कर देंगे तो कितने बचाओगे, 5 रुपये। सिमिलरली 10 रुपये में से 8 रुपये खर्च कर दोगे तो बचाओ कितने, 2 रुपये। तो आपकी सेविंग की रेशियो क्या आ गई, 5:2, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोस थीटा साइन थीटा के बराबर है, कोस दिस एंगल कोस ए इज इक्वल टू साइन बी कब होगा, जब आपके पास a + b एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होता है, आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के समझाता हूँ। ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ध्यान से देखो, ये हमारे पास साइन थीटा है और ये हमारे पास कोस थीटा है, ठीक है। साइन और कोस कब इक्वल है, सबसे पहले ये साइन 0 डिग्री पे 0 और साइन 90 पे, तो मैंने देखा 0 और 90 का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। आगे नेक्स्ट साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, कोस 60 डिग्री, 1/2 दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो 30 + 60 कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट लास्ट हमने देखा कि कोस और साइन दोनों ही 45 डिग्री पे 1/√2 है, तो 45 + 45 दैट इज 90 डिग्री। तो आपको यहाँ से समझ आया कि साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होगा, कब होगा, जब a + b जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं एक बार सब इसको सारे को क्लीन आउट कर लेता हूँ। ये हमने देखा कि ये और ये कोस और साइन कब इक्वल हो गए, जब इनके जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, 3 थीटा + 54 डिग्री इज इक्वल टू, ये थीटा है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो थीटा + 18 इज इक्वल टू 30, तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 डिग्री आ जाएगा। इसको अब राइट हैंड साइड पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 1/cot5 थीटा, कोट 5 = 60 डिग्री, प्लस में सेक, और 60/2 दैट इज 30 डिग्री। यहाँ से कोट 60 कितना होता है, 1/√3, और सेक 30 कितना होता है, 2/√3। तो यहाँ से √3 एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा तो √3 कितना आ जाएगा, 3। हाँ, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपली अलजेब्रा का है। आपने देखा ये क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और यहाँ क्या है, 2। जो पावर की बात कर रहा हूँ सिर्फ पावर, तो हमें पता है पहले 1/2 से आपको 1 बनाना पड़ेगा, और 1 से फिर आपको 2 लेकर जाना पड़ेगा, तो दो बार क्या पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा आपकी किया तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी।
अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 1/x निकल के आएगा, दैट इज √7 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास 9। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर -2, दैट इज 81 -2, 81 -2 दैट इज 79। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट जो P और Q है वो साइड AB और BC पे, एक ट्राइंगल है ABC, वो राइट एंगल ट्राइंगल है पॉइंट P पे, ठीक है। AQ गिवन है, PC गिवन है और AC गिवन है, हमें फाइंड करना है PQ। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास फिगर है, ट्राइंगल कौन कौन सी है हमारे पास, ABC ट्राइंगल है और B पे क्या है 90 डिग्री। AQ की जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है 11 और PC की जो लेंथ गिवन है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, AC भी गिवन है 13 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है PQ। तो ये रिजल्ट से हो जाएगा, एक हमारे पास ज्योमेट्री में डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर साथ में प्लस PC स्क्वायर, मतलब कि दिस साइड का स्क्वायर साथ में इस साइड के स्क्वायर्स को ऐड किया जाएगा तो किसके बराबर आएगा, AQ स्क्वायर साथ में एडिशन में PC स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो AC कितना गिवन 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, साथ में PQ हमें फाइंड करना है। AQ कितना गिवन है 11, 11 का स्क्वायर 121, PC कितना गिवन है 8, 8 का स्क्वायर आपका 64, ठीक है। 121 प्लस 64 दैट इज 185, 185 में से 169 जाएगा तो PQ स्क्वायर कितना बचेगा 16। PQ कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं आता याद तो आपको रिजल्ट निकालने आने चाहिए, आपको रिजल्ट को रटना नहीं है। हम रिजल्ट निकालते क्विकली, कैसे निकालना है इस रिजल्ट को, ट्राइंगल है ABC और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट है P। आपको पता है यहाँ 90 डिग्री है, जब क्वेश्चन में गिवन है B पे 90 डिग्री है, तो अब जब 90 डिग्री आया है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, पीजीटी थ्योरम को यूज करेंगे जब हम इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में ABQ ट्राइंगल में यूज करते हैं तो AB स्क्वायर साथ में BQ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा AQ स्क्वायर के बराबर। और सिमिलरली ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम PB और C ट्राइंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा आपका PB स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका PC स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड करेंगे तो आपने देखा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलकर क्या बना देंगे आपका, इस ट्राइंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर के, तो AC स्क्वायर। और साथ में BQ स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे इस ट्राइंगल में, BP स्क्वायर और PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा PQ स्क्वायर के, तो ये आ गया PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस P स्क्वायर PC स्क्वायर। यहाँ से आपका रिजल्ट ड्रॉ होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखोगे ताकि आपका क्वेश्चन इजीली हो सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोट थीटा गिवन है 15/8। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हमारा 8 क्या आ गया परपेंडिकुलर और 15 क्या आ गया हमारा बेस, और यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 17। क्यों, क्योंकि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। अब इनको इस वैल्यूज को पुट करना है जो हमें फाइंड करना है, उसमें 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 15/17, साथ में 2 प्लस 2 कोस थीटा कितना है 15/17, डिवीजन में क्या है हमारे पास 2 माइनस 2 साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 8 मल्टीप्लाई 8/17, साथ में क्या है 1 प्लस साइन थीटा कितना आ जाएगा 8/17, इसको सॉल्व करना है। 17 में से जब 15 को डिडक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 2/17, और यहाँ पे कितना है 2 प्लस 15 दूनी 30 और 17 34 और 30 कितना हो जाएगा 64 बटे मल्टीप्लाई है साथ में मल्टीप्लाई बाई 17, और यहाँ डिवीजन में क्या आ जाएगा आपके पास 17 34 में से 16 जाएगा 18/17, और यहाँ पे 17 प्लस 8 दैट इज 25/17, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 2 9 18, और डिनोमीटर में क्या है 25 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 225, और ऊपर 64, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को और थोड़ा क्विकली किया जा सकता था, वो देखते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मेरे को यहाँ फाइंड करना है तो मुझे यहाँ दिखाई दिया 2 और यहाँ भी 2, ऊपर न्यूमरेटर में 2 जगह 2 है, नीचे भी डिनोमीटर में 2 जगह 2 है, तो ये एग्जाम ने सोच के ही दिया होगा। अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर 2 कॉमन निकालता हूँ नीचे भी, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और साथ में 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या बचता है 1 माइनस साइन थीटा, साथ में क्या बचता है 1 प्लस साइन थीटा। तो ये किस चीज़ की फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, a माइनस बी, साथ में क्या है a प्लस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी रही है अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज ये क्या बन जाता है, हमें tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। कोट थीटा आपके पास कितना गिवन है 15/8, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 8/15, तो बस इसका स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो एग्जाम अप्रोच है, इस अप्रोच को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसमें कोस थीटा से थीटा फाइंड करना है, 0 और 90 डिग्री के बीच में, और इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आपको क्या आ जाएगा, कोस थीटा के दो रूट्स आएंगे, दो मान आएंगे। दो मान कौन कौन से होने चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो आपका 2 2 4, मल्टीप्लाई करने में देखिए हमारे पास दो रूट है, मल्टीप्लाई करने पे तो वो 4 दें, और प्लस या माइनस करने पे वो क्या दे आपका माइनस का 5 देना चाहिए। तो आपको पता है 4 1 जा 4 होता है, तो 4 और 4, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करने माइनस का 5 नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों माइनस के रूट होंगे। और आपको पता है जब आप ऐसे रूट्स लिखते हो तो आपके पास जो डिनोमीटर में क्या आता है, डिनोमीटर में जो स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आता है, तो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। और जब आपके फाइनल रूट्स होते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही डायरेक्ट क्विकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। आपको पता है कोस थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में कभी भी 2 नहीं होती, तो ये नॉट पॉसिबल वैल्यू होगी। कोस थीटा 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कब होगी, 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो सेक 60 कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और साथ में 10 10 60 कितना आ जाएगा √3, तो 2 + √3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्या आपको इतना भी करने की ज़रूरत थी, ये थीटा फाइंड करने की ज़रूरत थी, या डायरेक्ट आपको दिख रहा था। ऐसा मैंने क्यों बोला, इसको दिखा समझाता हूँ मैं। जब आपने देखा कि हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ ये देखो कि हमें सेक थीटा + tan थीटा फाइंड करना है। इसके बाद मैंने ऑप्शंस पे जब नज़र लगाई तो मैंने ऑप्शंस में देखा कि √3 हर ऑप्शन में कॉमन है, तो √3 राइट साइड में कौन सी वैल्यू है, tan थीटा। tan थीटा √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। सबसे पहले मैं इसको वैल्यू पुटिंग से चेक कर लो, वैल्यू पुटिंग कर देंगे 60 डिग्री पे। जब इस इक्वेशन को चेक करते हैं तो 2 × 1/4 -5/2 + 2 = 0, 2 2 जा 4, 1/2 + 2 कितना हो जाएगा 5/2, और माइनस का 5/2 = 0, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब थीटा जो है हमारा 60 डिग्री पे क्वेश्चन को सेट किया गया। तो डायरेक्ट इसमें रखेंगे सेक 60 कितना हो जाएगा +2, और tan 60 कितना हो जाएगा √3। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग सोचने की क्या वैल्यू रखी जाए थीटा की, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है डिजिट्स का सम, कौन किसके डिजिट्स का सम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर, जो इन सभी से डिविजिबल हो। इन सभी से डिविजिबल होने का मतलब है कि इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा वो। तो इन सभी का पहले एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मैंने पहले भी और वीडियोस में बताया कि एलसीएम क्विकली कैसे फाइंड करने थे। यहाँ भी देखते हैं, बड़े बड़े नंबर्स आए हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर उसको ही लिख देते हैं 65 को, बाकियों को चेक करो कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। देखा मैंने 5 से डिविजिबल है 65, यस, तो 5 को इंक्लूड नहीं करे। 35 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 35 में क्या है 5 और 7, 5 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 7 से नहीं हुआ, तो 5 को इंक्लूड मत करो, मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट मैंने चेक है 39 से डिविजिबल है ये, नहीं, क्यों, 13 3 39 है, 13 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड कहाँ होता है ये, तो इसको रिमूव किया 13 को, मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखा 65 से डिवाइड तो हो ही जाएगा कंप्लीटली, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। एलसीएम में ये 65 क्या दिखाई दे रहा है, 65 से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। 65 भी क्या है 13 पंजे 65, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये कितना 5 6 15 7 105, तो 13 को मल्टीप्लाई करना है हमें 105 से, तो 13 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए 1300, और 13 पंजे 65, तो 13 65 ये क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब एलसीएम में पता चल गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ चुका है 13 65 हमारे पास एलसीएम आ गया। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास 999 और 9 और 9, ये हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। लेकिन ये 13 65 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हमें फाइंड करना है एक ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए। तो 13 65 से इसको डिवाइड कर लेते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको रिड्यूस करते हैं। मैंने यहाँ देखा 99 है, यहाँ देखा 13, 13 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 99 के आसपास चला जाए, तो 13 7 91, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इस वैल्यू को कितना आ जाएगा 9555 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचा है 4 4 4 और 9। अब मैंने देखा यहाँ पे कितना है 13 और यहाँ कितना है 44, तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 44 के आसपास चला जाए, तो 13 3 39, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4095। तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 354 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और इस 354 को 999 और 99 में से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा 999, और 99 में से जब हम 354 को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बनता है 99 और 645। बस अब हमारे पास वो नंबर आ गया। इस नंबर का हमें क्या बताना, डिजिट्स हम बताएं, सभी की डिजिट्स का सम करना है। तो 9 और 9 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 8 5 33, ठीक है। 33 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, ये इसका डिजिट सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो पाइप्स गिवन है ए और बी, जो खाली टैंक को 10 घंटे और 16 घंटे में फिल कर देते हैं। ए कर देता है 10 घंटे में और बी कर देता है 16 घंटे पे, अगर अकेले अकेले चले जाए। इन दोनों का एलसीएम कितना 80, 8 10 और 16 पंजे। आगे क्वेश्चन बोला अगर उनको अल्टरनेटिवली खोला जाए, एक के बाद एक खोलते एक एक घंटे के लिए, और बी से स्टार्ट करते हैं, पहले बी को ओपन किया 1 घंटे के लिए, फिर ए को ओपन किया, फिर बी को ओपन किया, फिर ए को ओपन किया, ऐसे कंटिन्यूस चलते हैं, तो वो खाली टैंक को कितने टाइम में फिल कर देंगे। जब मैंने देखा बी को 1 घंटे के लिए खोला जाए तो, और फिर ए को 1 घंटे के लिए, तो 2 घंटे में कितना यूनिट काम फिल करते, कितना यूनिट पानी भर देते हैं। ए अकेला 1 घंटे में 8 यूनिट काम करता है और बी अकेला
5 यूनिट पानी फिल कर देता, तो 8 और 5 13, 2 घंटे में 13 यूनिट पानी फिल कर देंगे। हमें फिल कितना करवाना है, 80 यूनिट पानी फिल करवाना है। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 80 के आसपास आ जाए, तो 13 6 78, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 78 यूनिट पानी फिल हो चुका है हमारा, कितना 12 घंटे में। लेकिन बचा कितना हमारे पास 80 है, तो 2 यूनिट पानी और फिल करना पड़ेगा। 2 यूनिट कौन फिल करेगा, बी का नंबर आया तो बी करेगा। तो बी की क्या एफिशिएंसी है 5, तो 12 2 यूनिट पानी फिल करेगा और 5 की एफिशिएंसी से फिल करेगा, तो इतने आवर्स में ये टंकी फुल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 सर्कल है जिनका रेडियस गिवन है 18 और 16, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में कॉमन कोड बनता है 20 सेंटीमीटर का। तो हमें बताइए कि उन दोनों के सेंटर्स के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास फिगर है। ये दोनों सर्कल है, पहले सर्कल का 18 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, सेकंड का 16, और इन दोनों के बीच में जो ये कॉमन कोड है ये कितने का 20 सेंटीमीटर का। आपको पता है ये भी रेडियस है, रेडियस एक कोड को क्या करता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री कंप्लीट। ये पूरा 20 है तो हाफ कितना होगा, ये सिर्फ 10 रह जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ तक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको क्या बताएं इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिफरेंस क्या बताएं डिस्टेंस बताना है। तो आपने देखा है जब ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये वाला कितना आ जाएगा, रूट 18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 324 में से 324 में से 100 माइनस होगा। और साथ में क्या करेंगे, इस पार्ट को जब ऐड करेंगे, इस पार्ट में क्या है आपका रूट 16 का स्क्वायर 256 माइनस 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ये कितना है 324 में से 100 जाएगा 224, और ये कितना है 256 में से 100 जाएगा तो 156। अब आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। अब आपको या तो इस पार्ट को कैलकुलेट कर लो या ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस को देखने के लिए क्यों बोला, मैंने देखा यहाँ पे जो ऑप्शन चाहिए तो 2√39 हर क्वेश्चन में और ऑप्शन में अवेलेबल है। तो मैं इसको सोल्व करने की बजाय बाकी मैंने देखा कि यहाँ दोनों दो माइनस के, लेकिन मेरा तो पीछे प्लस लगा हुआ है तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शनों में देखा कि मेरे को पता चल गया √156 से तो 2√39 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचा ये पार्ट। इस पार्ट में आपको कहीं 10 नजर आ रहा है, इस पार्ट में कहीं भी 10 नहीं है। बचा यही ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। वैसे भी देख लो जब 4 अंदर जाएगा रूट के तो कितना हो जाएगा 16, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है आपका 224 ही होता है आपका। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन बताई है किसकी फॉर्म है 14 15 16 होता है। ठीक है, तो ये किसकी है a माइनस बी की है, और ये क्या है a प्लस बी। ऐसा क्यों बोला, ये क्या है 15 माइनस 1 और ये क्या है 15 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर माइनस 1 225 में से एक जाएगा कितना बचेगा 224 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चेक करके आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वॉल है जिसका वॉल्यूम गिवन है 51.2। एक वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास वॉल है, इसमें ये साइड हमारी विड्थ है, ये लेंथ है और ये हमारे पास हाइट है। और क्वेश्चन बोले जो हाइट है वो विड्थ के 10 टाइम्स है। विड्थ अगर a है तो हाइट क्या हो जाएगी 10 नहीं। ठीक है, और जो लेंथ है वो 8 टाइम्स है हाइट का, हाइट के 8 टाइम्स है हमारी लेंथ, तो 80a हो जाएगी। और वॉल्यूम कितना है 51.2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कितना गिवन है 51.2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 800a³ इज इक्वल टू 51.2। a³ कितना आ जाएगा आपके पास 512 डिवाइड बाई 8000। तो a क्या कितना आ जाएगा, a आपका आ जाएगा किसका क्यूब है 8 का, तो 8 बाई और ये 20 का, 8/20 आपका a आ चुका है। यार क्वेश्चन में हमें क्या निकालता है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट, कितनी कीमत लगेगी अगर हम वॉल की एक साइड को पेंट करते हैं। अगर इस साइड को हम पेंट कर देते हैं 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से, 100 मीटर स्क्वायर है मतलब कि एरिया फाइंड होगा इस साइड का। तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ क्या हमारे पास 80 है, 80 a की वैल्यू कितनी आई 8/20, 8/20, और साथ में हाइट क्या हमारे पास 10 है, तो 10 a कितना हमारे पास 8/20, और रुपीज़ कितने लग रहे हैं हमारे 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी इस इक्वेशन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो हमें सॉल्व करनी है, कैलकुलेट करते हैं 20 के 4 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ पे 20 के कंप्लीट 4 टाइम्स चला जाएगा। तो 4 4 16 8 जा 128, 128 साथ में 00, इतने आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बोट है जो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। अपस्ट्रीम कितने गई 5 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम कितने गई 7.5, और टाइम कितना लगा उसे 45 मिनट्स टाइम लगा। ये टाइम लगा था 45 मिनट्स। आया क्वेश्चन बोला कि 5 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाए, 5 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जाती है और 2.5 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, 2.5 किलोमीटर गई अपस्ट्रीम, तो इसे टाइम लगता है 25 मिनट। ठीक है, हमें बताना है 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में पार करेगी। तो हमने यहाँ देखा यहाँ 5 है और यहाँ 2.5, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 5, 10 और 25 दूनी 50। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम ही हमें चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर कितनी देर में 50 और 45 में डिफरेंस कितने का 5 का, 2.5 किलोमीटर
कितने टाइम में पार करेगी, डाउन स्ट्रीम को 5 मिनट में पार कर देगी। हमें बताना है 6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में पार कर देगी, आपको पता है 2 मिनट्स में पार कर देगी। और 6 किलोमीटर कितनी देर में पार कर देगी, 12 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने यहाँ पे एक्स अपस्ट्रीम को एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई करके सॉल्व क्यों नहीं किया। ठीक है, ये एक ही बात है। अगर मैं आपको वैसे भी करके दिखा देता हूँ जैसे आप बेसिक मेथड से करते हो। जैसे इसने बोला अपस्ट्रीम को इसने 5 किलोमीटर पार किया। अपस्ट्रीम हमारा क्या होता है, अपस्ट्रीम होता है हमारा एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, और वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम पार करेगी तो 5 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम कितना, एक्स माइनस वाई प्लस 7.5, और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। कितने टाइम में, 45 मिनट में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 5 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम है एक्स प्लस वाई, और 2.5 किलोमीटर एक्स माइनस वाई अपस्ट्रीम है। कितने टाइम में, 25 मिनट में। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें एक्स और वाई की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने अपनी ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ऊपर ही लिख दिया था, यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए डी सी बी 5 पॉइंट्स है जो कौन सा लेगा, मतलब कि कॉमन सर्कल पे लाई करते हैं, एक ही सर्कल पे है सभी पॉइंट्स। 2 एंगल गिवन है और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे पास फिगर है। पॉइंट कौन कौन से, ए डी सी बी एंड ई पॉइंट्स है। और कौन कौन से एंगल गिवन है, ए ई सी, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ए ई सी, ये कितना एंगल गिवन है, 50 डिग्री एंगल गिवन है। और हमारे पास ए बी डी एंगल 30 डिग्री है। ए बी डी ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ही 2 पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ किया गया, फिर इसी पॉइंट से अदर एंगल्स ड्रॉ किए गए। तो एंगल इन सेम सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कि एक ही सेगमेंट से खींचे गए 2 एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ए डी इस सेगमेंट से कौन कौन से एंगल ड्रॉ हुए, ए ई डी और ए बी डी, ये 2 एंगल्स ड्रॉ हुए। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री। मैं हल्का सा क्लियर करके साफ साफ लिखते हैं। ये वाला जो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, और ये जब कंप्लीट एंगल 50 है और ये पार्ट 30 आ गया, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आपने देखा जो डी सी सेगमेंट है उससे कौन कौन से एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, डी ई सी, और एक एंगल और ड्रॉ होता है डी बी सी, और ये एंगल भी 20 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको फाइंड करना था, आपको सी बी डी एंगल। तो सी बी और डी एंगल कितना है आपका, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट, ध्यान से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी विलेज की वो 15,280 है। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है, और उसके बाद उसमें कुछ मेल्स है और कुछ फीमेल्स है। ये हमारे पास मेल्स है और कुछ फीमेल्स है। मेल की जो पॉपुलेशन 25% से इंक्रीज होगी, फीमेल की हमारी 15% से इंक्रीज होगी। फीमेल 15% से इंक्रीज, 25% को क्या लिख सकते हैं, 15% प्लस 10%। और ये क्वेश्चन तो एलिगेशन से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बेसिक से शुरू किया तो बेसिक से करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला कि जो ओवरऑल जो पॉपुलेशन हो 18,428 होगी। ओवरऑल कितनी हो जाए, 18,428, तो कितने का डिफरेंस आया, जो डिफरेंस इसमें कितने का आया हुआ है, 3148 का आया डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा यहाँ 15% और यहाँ भी 15%। जब 15,280 का 15% इंक्रीज करते तो कितना आता है, 15%, तो 15,280 का 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है, 0 से 0 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 764। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2100, और 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपके पास, 192। तो टोटल कितना आया, 9 और 2 2292 आया। ठीक है, और डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 3148 का। 3148 और 2292, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आता है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया आपके पास, 856 का। ये डिफरेंस किसको दर्शा रहा है, ये 10% को दर्शा रहा है। 10% की जो वैल्यू है वो 856 है, तो आपके पास 100% की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8560। तो 8560 किसकी वैल्यू आ गई, मेल्स की वैल्यू आ गई। जब 15,000 में से, तो 15,280 में से 8560 मेल को डिडक्ट करें तो फीमेल कितनी आ जाएगी आपके पास, फीमेल आ जाएगी 6720। ये आपके पास फीमेल आ गई। हमें क्या बताना क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन और मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बताई। तो ये मेल की वैल्यू है, ये फीमेल की वैल्यू है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आया 1840 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा, यही हमें बताना था। ठीक है, तो एलिगेशन से करोगे उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना 30,000 रुपये पे कितना ब्याज मिलता है जब हम रेट 15% यूज करते हैं और टाइम हमारा 2/3 साल, और ब्याज कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे चक्रवर्ती ब्याज है। तो मैं इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँ आया, तो इफेक्टिव 15% का 2 साल का कितना हो जाएगा आपका, 15 जमा 15 प्लस 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 32.25%। और बचता कौन सा है, 2/3 साल। 15% का 2/3 साल से कितना हो जाएगा, 5%, 5 दूनी 10%। तो अब आपके पास 10% और 32.25% का इफेक्टिव निकाला है, तो वो क्या हो जाएगा, 32.25 जमा 10 प्लस 32.25 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 42.25 में कितना ऐड करोगे आप, पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो 3.225 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 45.475% आपका वो आ जाएगा 30,000 रुपये के 45.475% निकाला, वही आपका ब्याज होगा। तो इसको रिमूव करके आगे कैलकुलेशन करते हैं। आपका अब छोटा सा टास्क ये बचता है कि 30,000 रुपये पे 45.475% की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आपने देखा जो ऑप्शन है वो दूर दूर है, 12,000, 13,000, 16,000, 14,000, तो आप अप्रोक्सीमेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसका 45% निकाल दे 30,000 रुपये का तो कितना आ जाएगा, 45 का दुगना 90 और 3 गुना कितना हो जाएगा 135 और साथ में डबल 0 और 13,500 के आसपास वैल्यू रहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, एग्जैक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा 30,000 रुपये पे हम इसको 45.475 को ब्रेक करके निकलते थे। कैसे ब्रेक कर देते, 45% प्लस 0.475%, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर देंगे। आपने देखा 45% जब कैलकुलेट करोगे तो 13,500 रुपये आएगा, और जब 30,000 रुपये का 0.475% कैलकुलेट करोगे तो 3 जीरो और परसेंटेज के नाम की 2 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है 475 को, कितना आएगा 1200, और 75 का 3 गुना कितना है 225, तो कितना है यहाँ से 14 25 आ जाएगा, और 10 के नाम की एक 0 पॉइंट आ जाएगा। तो आपने देखा 13,500 रुपये में जब 142.5 रुपये जोड़ोगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 13,642.5, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी फैक्ट्री में जो 60 इंप्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी है मंथ की वो कितनी गई है 29,900 दी गई है। 60 इंप्लॉयज़ की जो एवरेज सैलरी 29,900 है, तो इसको क्या लिख सकते 30,000 रुपये में से 100 रुपये कम 30K, के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। और 2 ऑफिसर्स को जो सैलरी मिली है वो 90,000 रुपये दोनों को मिले, तो एवरेज कितना होगा 90,000 और 90K हो गया, ठीक है। आगे इसने बोला 8 सुपरवाइजर की जो एवरेज सैलरी है वो 65K है, 65,000 रुपये है, ठीक है। हमें बताना है जो एवरेज सैलरी है रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ की, 8 और 2 10 लोगों की बात होती है, रिमेनिंग कितने बचे 50 लोगों की जो एवरेज सैलरी रही थी उनकी हमें बात बतानी है कितनी एवरेज सैलरी रही, ठीक है। तो इन दोनों में डेविएशन से क्वेश्चन करेगी। इन दोनों में डेविएशन कितने का आया, 90 में से 30 जाएगा तो 60K, प्लस में 100 रुपीज़ कितने लोगों पे है 2 लोगों पे है, मल्टीप्लाई बाय 2, और इसमें डेविएशन कितने का 65 में से 30 जाएगा तो 35K प्लस 100 रुपीज़, और कितने लोगों पे डेविएशन है 8 लोगों पे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120K प्लस 200 रुपीज़, और यहाँ से 35 का 8 गुना 280K। 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 4 लिख सकते हो, 35 का दुगना 70 और 70 का 4 गुना 280, ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 प्लस 800, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डेविएशन कितने का आ रहा है 120K प्लस 280K कितना बनाएगा आपके पास 400K, और 200 जमा 800 कितना होता है 1000, तो वो एक के एक्स्ट्रा हो तो टोटल कितना है 401K आ जाएगा, ठीक है। 401 साथ में डबल 000, ठीक है। ये जो डेविएशन है ये सारा डेविएशन 50 लोगों में बटेगा, तो डिवाइड बाई 50 करेंगे इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 401,000 डिवाइड बाई 50, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 5 से करेंगे तो 5 8 40 0 और 20, ठीक है। इतना डेविएशन हमारे पास एक्स्ट्रा आया 8020, तो जब हमारे पास टोटल एवरेज कितनी गिवन है 29,900 जो एवरेज गिवन है, इसमें से अगर मैं रिड्यूस करूँगा 8020 तो मेरे पास बचे हुए इंप्लॉयज़ की एवरेज आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 880 एवरेज आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना परसेंटेज ऑफ पर्सन जो 250 से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, 250 से कम कितने कमाते हैं 26, टोटल कितने हैं 50, तो 50 में से 26 जाएगा कितना बचेगा 24 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंटेज बताना 50 का दुगना और 24 का दुगना 48%, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रेशियो बताएं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो साइंस में पढ़ते हैं और इंस्टीट्यूट सी और डी, तो 36 और 48 कितना है 84, किसके साथ रेशियो बतानी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ते हैं ए और ई के, ए और ई 57 और 55 कितना आ गया 112, तो किसके टेबल में आएंगे दोनों 28 के 3 गुना और 28 का 4 गुना, 3:4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल मार्क्स बताने जो अनुज के 5 सब्जेक्ट में है, तो अनुज ये है इसके कितने कितने मार्क्स आए, तो पहले देखा 80 मार्क्स आउट ऑफ कितना दे रखा 75, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तो ये सब क्या हो सकते हैं परसेंटेज होगी, जो क्वेश्चन में गया यही है परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो 75 में से 80% नंबर आए। आपको मुझे यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि A% ऑफ बी हमारा किसके परसेंट बराबर होता है B% ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने बोला कि 10% ऑफ 20 ये हमारा किसके बराबर है 20% ऑफ 20, इसको प्रूव करके देखते हैं। 10% इसका मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना है 2, तो यही हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आया 2। LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट प्रूव होता है, और क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें समझ तो आ गया, इसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में ये देखना है, तो अभी क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा ये दिखाते हैं।
आपने सबसे पहले देखा जो ए सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, 80% है आउट ऑफ 75। तो 80% का मतलब कितना है, 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। तो ए में गए 60। नेक्स्ट कौन सा है आपका, 55% नंबर आए 80 में से। आपने देखा 55% ऑफ 80 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको सेम लिख सकते हो 80% ऑफ 50। ठीक है, 80% क्या है, 4/5 ऑफ 55 करेंगे तो 5 से 11 टाइम्स तो 44 आपका। ये बी में आ जाएगा, ये ए आया, ये बी आया। ऐसे सिमिलरली सी 68% है आउट ऑफ 100, तो 68 डायरेक्ट आ जाएगा सी का। और डी में 50% मार्क्स आए 66 का 50%, दैट इज 33। और ई में 150 में से 84 परसेंटेज आई, तो 84 परसेंटेज निकालने, 84 परसेंटेज ऑफ 150 निकालने के बजाय आप 150 परसेंटेज निकाल दो 84 का। ठीक है, 184 का 100 परसेंटेज तो 84 ही हो जा, और 84 का 50% इसका हाफ और ऐड करना है, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 42 और हो जाएगा। इन सभी को ऐड करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन में नोटिस किया, जब हमने ऑप्शन देखे, इन सभी की जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है। इसकी 8 है, इसकी 3, इसकी 4 और 1। तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करने की, पूरा एडिशन करने की बजाय यूनिट डिजिट चेक लेते। तो 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 2 21। तो एक यूनिट डिजिट आएगा। तो एक यूनिट डिजिट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 331 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टोटल मार्क्स बताने अमित के जो ए बी सी में ऑब्टेन किए, ए बी और सी में अमित ने जो ऑब्टेन किए। तो 64% ऑफ 75, तो 75% निकाल देते हैं। 64 का 3/4 कितना हो जाएगा, 16 48, तो 48। नेक्स्ट क्या है, 65% आउट ऑफ 80, 80% ऑफ 65 निकाल देते हैं। 80% दैट इज 4/5, 13 चौक 52, 52। आगे 80% आउट ऑफ 100 प्लस 80, इन सभी को ऐड करें तो 5 और 4 9 और 8 17, 17 और 10 180। ये कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट लेस है, किससे, विक्रम से। विक्रम ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे बी सी डी, विक्रम को नहीं ये, और बी सी डी ई इन सभी के। तो 80% आउट ऑफ 70 कितना आ जाएगा, 56, साउथ में 73। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 84 का 50% कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे तो 42। और 86 का 150% करेंगे तो 100%, तो 86, और इसका हाफ और करेंगे तो 43। इन सभी को ऐड करते कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 4 280। 280 में कितना और ऐड करें, 6 और 3 9, और 6 3 9 9 और 9 18 प्लस 2 20 प्लस 20 करेंगे तो कितना जाए, 300। तो यही हमें बताना है कि 180 300 से कितना कम है। आपने देखा कितना कम है, 120 कम है आउट ऑफ 300 मल्टीप्लाई बाई 100। 00 से 00 कैंसिल, 3 के टाइम या 40 टाइम 40% कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये शिफ्ट भी हमारी खत्म होती है।